बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाइन्थ की कंप्यूटर साइंस का पेपर देना है कुछ ही आने वाले वक्त में, टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर द बोर्ड जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एक अच्छे मार्क्स के साथ अचीवमेंट हासिल करें, अच्छे मार्क्स के साथ वो पास हो जाएं। उसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस देने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक पाथवे फॉलो करना होगा आपको। जब आप उस पाथवे को फॉलो करेंगे तो आप इजीली एक अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो चीजें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो कोई भी फिर ऐसी चीज पीछे नहीं बचेगी जो कि आपको 50 आउट ऑफ 50 लेने पे मजबूर ना कर दे, अगर तो आप मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, इस रोड मैप को फॉलो करेंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर कामयाबी का सिला जरूर देता है, मेहनत का सिला जरूर देता है आपको, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी देगा। लईसा फीनल इंसान अलमाना, हम इंसान को वो जरूर अदा करते हैं जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम जरा पेरिंग स्कीम के मुताबिक चीजों को जरा देखेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। और पेरिंग स्कीम के मुताबिक उसकी के साथ हम प्लान्स करेंगे कि किन प्लान्स को फॉलो करके हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कितनी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि जिनको फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं जिनको स्किप किया जाए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, उनको हम स्किप कर दें और जहां से हम मार्क्स को ज्यादा गेट कर सकते हैं, यानी कि वहां से हम ज्यादा तैयारी यानी कि स्टार्ट कर दें अभी से। ठीक है, जितना भी टाइम रह गया है कोई बात नहीं, पूरा साल हमने क्या किया क्या नहीं किया इस चीज को छोड़ दें। लास्ट डेज है, इन लास्ट डेज में अगर आपने कुछ करना है, मेहनत करनी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेरिंग स्कीम की बात करें तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, और इसी के साथ चैप्टर 11 एंड 12 है। ठीक है, अब पेइंग स्कीम के मुताबिक सबसे पहले पेइंग स्कीम तो देख लेते हैं ना कि हमारा कितना पोर्शन आ सकता है इन चैप्टर्स में से। अब जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, 1 आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी कितना आएगा, कितने आएंगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। यानी कि चैप्टर 1 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास एक अच्छा हमारे पास स्कोर गेट करने का। इसमें से अगर हम इस चैप्टर की तैयारी कर लेते हैं अच्छे से तो हमारे काफी अच्छे यानी कि मार्क्स के अंदर कंट्रीब्यूशन होंगे। ठीक है, उसी तरह चैप्टर 2 है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज 2 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी 2 है बट लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चैप्टर 3 है, जिसमें से नंबर ऑफ एमसीक्यूज 2 आने वाले हैं और नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी 2 आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी नहीं है। ठीक है, पेइंग स्कीम का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसमें एमसीक्यूज कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे, 1, शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 ही आएंगे और हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें से भी कोई पूछा नहीं जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाला बट एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, जिसके अंदर हमारे पास एक एमसीक्यूज आएगा और एक ही हमारे पास क्या आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। बट इसके अंदर भी हमारे पास एक क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। एक चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, एक चैप्टर नंबर किसमें से आ गया, 6 में से आ गया। ठीक है, यानी कि ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद 7 की बात करें तो 7 में से नंबर ऑफ एमसीक्यूज 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8 है, जिसमें एमसीक्यूज 1 है, शॉर्ट क्वेश्चंस 2 है हमारे पास और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। बट चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास एक एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ही हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 9 में से। इसी तरह 10 की बात कर ले, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक एमसीक्यूज है, 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, चैप्टर 11 पे आते हैं तो एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी कोई पूछा नहीं जा रहा। चैप्टर नंबर 12 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनमें लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड है ये जरा ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारा 8 मार्क्स का है। ठीक है, कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो ये तो हमारी पेइंग स्कीम थी कि किन चैप्टर्स में शॉर्ट है और किन चैप्टर्स में लॉन्ग है। ठीक है, आपकी जो पेपर की मैनिपुलेशन है वो कुछ इस तरह
तरह से है, यानी कि जिस तरह देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, ठीक है, जिनमें कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, और ये इन चैप्टर से पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 से 1, चैप्टर 2 से 2, चैप्टर 3 से 2, चैप्टर 4 से 1 पूछा जाएगा, 5 और 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं है। इसी तरह करते करते ये 10 एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 1 से 4 तक पूछे जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चंस की यहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलेगी कि आपने 6 में से सिर्फ 4 को अटेम्प्ट करना है। टोटल 8 मार्क्स का है, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हमने इनको प्रिपेयर करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जरा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और इनमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 4, 5 और 6, ठीक है। टोटल 6 बनते हैं, बट इनमें से हमने कितने करने हैं, सिर्फ 4 करने हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 4 को स्किप करना चाहें तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को प्रिपेयर कर लें, ताकि उनका ये वाला जो शॉर्ट का पार्ट है वो इजीली प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने सारे सिलेबस कवर करना है, बड़ी अच्छी बात है, वो फिर इन तमाम के तमाम पेयर को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लें, ठीक है। पेपर में आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि चैप्टर नंबर 5 से 8 तक पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से 8 तक के जितने हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। इसके अंदर भी 6 क्वेश्चन आएंगे, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटेम्प्ट कर लेना है, जिसके अंदर 6 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन 4 के अंदर भी सेम यही सिनेरियो रहने वाला है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएंगे। टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन 6 रहेंगे, जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है वो भी कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की बात कर ली, अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 पे, जो कि आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, जो कि सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर्स में से आना है। एक आना है हमारा चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है, दूसरा आना है चैप्टर नंबर 6 में से, और थर्ड आना है चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 में से। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पूछा जाएगा चैप्टर 1 से, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा चैप्टर 6 से, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाएगा चैप्टर 9 या चैप्टर 12 से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम चैप्टर 9 को प्रिपेयर करें या चैप्टर 12 को प्रिपेयर करें। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, यानी कि चैप्टर 9 से भी क्वेश्चन आ सकता है और चैप्टर 12 से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 9 जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं, ठीक है। तो बच्चे ये कहते हैं कि सर हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 को सिर्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमने 2 में से, ठीक है, आपको सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सिर्फ 2 को, और एक आपके पास कंपनसेशन मिल जाएगी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की। तो मोस्टली 90% बच्चे ये करेंगे कि वो चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर कर लेंगे और चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर करके इस लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को इजीली कर लेंगे। बट जो ऐसे बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 को भी इजीली कर सकते हैं, तो वो बच्चे भी चैप्टर नंबर 9 और 12 को इजीली देख लें। अब इसमें से प्रीटी श्योर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है, वो चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है, चैप्टर नंबर 12 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है। अब ये आपके इंटरेस्ट पे है कि आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 करना चाहते हैं, चैप्टर 6 करना चाहते हैं, या फिर आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 भी करना चाहते हैं। बट अगर आप ये वाला पार्ट प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपने किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना। 9 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आप सिर्फ 9 याद कर जाएं और 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आप 12 याद कर दें और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसी तरह ऐसे बच्चे, यानी कि 90% बच्चे जो मुझे लगते हैं जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 को रिलाई करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 को अगर आपने वाकई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रखा हुआ है तो
इवन के अगर छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट भी है ना या टॉपिक भी है, आपने फिर उसको भी स्किप नहीं करना इन दोनों चैप्टर्स में से। इवन के फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ ना, जिस तरह हमारे चैप्टर 6 के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जिस तरह कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डीएचसीपी यानी कि डोमेन नेम कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इस तरह के छोटे छोटे जो टॉपिक जो आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपने उनको भी स्किप नहीं करना अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को क्लियर करना है। अब जरा बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको पता ही नहीं है बुक में है क्या। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे भी, करना तो नहीं वैसे ऐसा चाहिए, बट फिर भी अब वो चाहते हैं कि वो इस सब्जेक्ट को इजीली पास आउट कर लें। तो बहुत इजी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट बताता हूँ। करना क्या है, आपने आपने ये करना है कि एक्सरसाइज जो आपकी बुक के लास्ट चैप्टर के लास्ट पे होती है, उसके जितने एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जितने हमारे पास एमसीक्यूज हैं प्लस जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन तमाम को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे जितने भी एमसीक्यूज हैं और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस उसके अंदर मौजूद हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, उन तमाम को प्रिपेयर कर ले। उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव 30 आ सकते हैं। ठीक है, अबव 30 यानी कि वो पासिंग मार्क्स से भी बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं अभी से। जो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को फोकस करते हैं, तो यह कोई मुश्किल बात नहीं है, आप बेटा कर सकते हैं, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। आप बस एमसीक्यूज को और शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। इजीली आप 30 से अबव 35 तो 40 तक इंशाल्लाह आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये मैं नहीं, ये बोर्ड का पैटर्न हमें बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप, और ज्यादातर ये जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर कंसोल होने वाले हैं ना, ये ज्यादातर होने ही एक्सरसाइज वाले हैं। ठीक है, तकरीबन आपकी इस पेपर में जो पेपर पैटर्न है उसमें से तकरीबन 80% एक्सरसाइज को टच किया जाएगा। यानी कि क्योंकि एएलपी है, ठीक है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हमारा शॉर्ट सिलेबस है, एएलपी है, तो एएलपी के मुताबिक अब जो पेपर है, पेपर सेटर जो होगा वो 80% एक्सरसाइज को, क्योंकि इसके पास पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो इस बार ये एक नया पेपर बनने जा रहा है, तो 80% एक्सरसाइज को पिक किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उन्होंने 50 आउट ऑफ 50 लेने हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें एक्सरसाइज के। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ना, तो चैप्टर के अंदर से जितने शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। सारा इसके क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 को लाजमी प्रिपेयर कर लें, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग, ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग। ठीक है, ताकि उनका जो पेपर है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए उनके लिए। और कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, मैं अभी कह रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा है अभी भी आपके पास। अगर आप रोज नेक नियति के साथ स्टार्ट कर लेना, ठीक है, रोज का एक चैप्टर, 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज और 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन सीख स्टार्ट कर दें। ठीक है, करते करते आपके पास 50 तकरीबन ये 6 दिन में आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इजीली प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक हफ्ता दे दें इसको। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को सिर्फ एक वीक दे दें, जिसमें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। यार एएलपी अब तो इतनी चीजें कट आउट हो गई हैं, ठीक है, और इतनी इजी, यानी कि उन्होंने पेयरिंग स्कीम सेंड कर दी है। इसके बाद भी अगर हम कोई बहाना करें तो वो बहाना बिल्कुल जाया हो सकता है। ठीक है, यानी कि रिजल्ट के बाद, आफ्टर द रिजल्ट, हमें यही कहा जाएगा बेटा आपने तैयारी नहीं की, आपने मेहनत नहीं की। तो अभी भी टाइम है आप जाके प्रिपेयर करने इन चीजों को, ताकि आप 50 आउट ऑफ 50 इजीली एक्सेस कर पाए, इजीली हासिल कर पाए। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, आप कर सकते हैं, आप में भी वो एबिलिटी है। बट जो स्ट्रेटजीज मैंने दी हैं उनको फॉलो करें, टाइम को वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही हमने अटेम्प्ट करना है, 9 और 12 बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्किप कर दें, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस को रेडी कर लें। लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 6 का कोई ऐसा टॉपिक नहीं फिर आपने छोड़ना, चाहे वो 2 लाइनों का क्यों नहीं है, आपने उसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, वीक स्टूडेंट भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जो हमारे पास टॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 लेने हैं, वो भी इस फॉर्मूला को याद करके, इस फॉर्मूला के मुताबिक टाइम को मैनेज करके बहुत इजी अच्छे मार्क्स
हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बेटा मेहनत करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कोशिशें नाकाम नहीं करता। लेकिन जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तब तक हम कामयाबी पाते जाएंगे। जैसे ही हम चीजों को स्किप कर देंगे ना या छोड़ देंगे, तो थोड़ी सी काहली करेंगे कि हो जाएगा, कर लेंगे लास्ट नाइट में, बिल्कुल नहीं बेटा। जैसे ही आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इस पैटर्न के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना, आप बहुत ज्यादा इजी वे में अपना पेपर हल करके आ सकते हैं, सॉल्व आउट करके आ सकते हैं। ध्यान ये रखना, मैंने जो टिप्स दी कि एक्सरसाइज को प्रिपेयर करो बेटा, 80% एक्सरसाइज आपकी आने वाली है। उसके अंदर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, हर चैप्टर की एक्सरसाइज को इजीली प्रिपेयर कर लो। आपका ये एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट कहीं भी नहीं जाने वाला, ये उन्हीं में से आएगा। पीछे हमारे पास सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने थर्ड नहीं प्रिपेयर करना क्योंकि वो लंबा हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा। वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन, कोई 3-4 टॉपिक बनते हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि चैप्टर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन, टोपोलॉजीज वगैरह, ईच एंड एक्सेट्रा, एक नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ आज के मेरे लेक्चर वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जरूर दुआएं देंगे मुझे। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने पेपर को सोल्व आउट करने के लिए प्रिपरेशन तैयार कर दे। आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद कोई भी बहाना मत कीजिए खुद से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। अल्लाह हाफिज।